फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क करस्पॉन्डिंग टू सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, इस तरह हमने दो क्वेश्चन अपनी तरफ से मिलाए हैं और बनाए हैं, बोर्ड में आ सकते हैं इस तरह के। अब सबसे पहले निकालना क्या है, पहले उसका क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो इसका मतलब कोई बता सकता है? आर्क माने चाप, चाप की लेंथ बतानी है। करस्पॉन्डिंग टू सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, इसमें एक टर्म है सेक्टर। अगर सेक्टर नहीं पता है तो भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। एंगल थीटा ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, और लेंथ ऑफ द आर्क, दो चीज़ें निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, ARC आर्क। अब देखिए इसका मतलब क्या, पहले तो सर्किल की बात हो रही है, यानी सारी चीज़ें सर्कल में ही हैं, तो हमने सर्कल बनाया। सबसे पहले क्या बनाया? सर्कल बना लिया, ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब सर्कल जब बना होगा तो कोई ना कोई रेडियस होगी। रेडियस यूँ भी खींचती है, हम यूँ थोड़ा खींच दे रहे हैं। एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है, यूँ यूँ यूँ, ठीक है, इनफाइनाइट डायमीटर भी होती है और इनफाइनाइट कॉर्ड भी होती है, ठीक है। तो एक सर्कल में ये रेडियस बन गई, इसका नाम O हो गया। कोई भी इसका नाम दे दो, OA दे दो, या कुछ भी OP OQ कुछ भी दे दो, इस पॉइंट का नाम। लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क जो है सर्किल के ऊपर दो पॉइंट को कहते हैं। जैसे ये सर्किल है, ये दो पॉइंट हो गए, ये आर्क हो गई, ये हो गई आर्क। आर्क माने चाप हो गई, ठीक है। इसकी लंबाई निकालनी है, इसको L कहते हैं। क्या कहते हैं? L। कहीं पे भी ये माइनर आर्क होगी, ये जो बची हुई पूरा ये लेंथ है, ये मेजर आर्क होगी, ठीक है। तो आर्क तो समझ में आ गया, आर्क क्या होती है, आर्क बन। और उसके बाद अंदर बात हो रही है सेक्टर, करस्पॉन्डिंग टू सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो सेक्टर कैसे बनता है? एक रेडियस ये है, एक रेडियस हमने ये ले ली, ठीक है, ये दोनों रेडियस हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर होगी। रेडियस हर जगह बराबर होती है। तो ये जो अंदर की जगह है, ये पूरा सेक्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सेक्टर, ठीक है। लेकिन हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, यानी ये जो अंदर की जगह है ये भी निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। कह रहे हैं जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर का जो एंगल है वो थीटा, ये जो एंगल दिया है ये कितना दिया है? थीटा 30 डिग्री दिया है, ठीक है। यानी कि एंगल जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द आर्क। क्वेश्चन का मतलब आप समझ में आया? यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है ये निकालनी है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ये जो अंदर की जगह है ये निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला आप लगाएंगे। लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला क्या होता है? L बराबर 1/2 R² इंटू साइन थीटा, है ना। और दूसरा भी फार्मूला हो सकता है, एक मिनट, ये गलती से हमने बता दिया है। इसका फार्मूला एक्चुअल में ये है, लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। अच्छा, रेडियस में ये 7 दी हुई थी, ये जो है लेंथ बराबर होती है हर जगह। तो θ/360 इंटू 2πr, थीटा की वैल्यू देखिए 30 दी है, ये रख दी हमने, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। भाई फार्मूला क्या है? θ/360 इंटू 2πr। ये किसका फार्मूला है? L का, लेंथ ऑफ द आर्क का, ठीक है। अब थीटा जो होता है ये एंगल को कहते हैं, तो यहाँ दिया है ये 30 डिग्री दिया है, 30/360 इंटू 2, और पाई की भी 3 वैल्यू होती हैं, 22/7 या 180 या 3.14, ठीक है। तो पाई की आप 22/7 ही रखेंगे, और रेडियस की वैल्यू क्या है? 7 दी है, ठीक है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये 2πr है, πr² नहीं है, ठीक है। अब πr² होता है अगर, तो वो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, अब हमारे पास क्या बचा? 0 से 0 कट गया, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। नीचे क्या बचा? 12। अभी ये कट रहा है, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 2 6 12। अब देखिए ये भी कट रहा है ना, 2 11 22, 2 3 6, ये ना सोचिएगा 11 10 तक होते हैं, ठीक है। 11/3 आ गया, ये है। अब इसको पॉइंट में निकालेंगे, आप चाहे इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, वरना इसके को डिवाइड कर सकते हैं। 3 से 11 को डिवाइड करें, 3 3 9, बचा 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18, मतलब 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ऐसे ही आता जाएगा। तो पॉइंट के 2 नंबर तक लिखते हैं, इसके आगे नहीं करते हैं, ठीक है। इतने सेंटीमीटर, इतने वैल्यू लिख दिया आपने, ये आपने निकाल लिया। आपका क्या है? ये क्या निकला है? लेंथ ऑफ द आर्क। आप क्या निकालें? एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि अंदर की जगह ये पूरी कितनी है। एरिया मतलब इन दो देखिए रेडियस से जो है सेक्टर बनता है। अगर ये कॉर्ड होती है, जैसे ये सर्किल है, ये ऐसे लाइन खींचिए, तो ये जो है सेगमेंट है,
लेकिन अगर रेडियस, ये रेडियस है दोनों वॉल पे, ये पूरा लिया जा रहा है, ठीक है, ये सेक्टर है, ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो एरिया ऑफ सेक्टर के और इसके फॉर्मूले में क्या फ़र्क है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फ़र्क है। उसमें क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है, इसके फॉर्मूले में क्या है, पाई आर स्क्वायर है। थीटा की वैल्यू 30 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ना करके इसी स्टेप में 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 7 7 कटा 0, ये 3 3 3 1 3 2 6 2 1 2 2 2 2 6 12 11 7 77 अपॉन 6, इसको डिवाइड करिए, कमेंट में आंसर बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिएगा। इसमें आर्क में सेंटीमीटर लगेगा नहीं लगेगा, इसमें सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों समझ में आ गया भाई, दोनों के फॉर्मूले में फ़र्क समझ में आ गया। उसके फॉर्मूले में क्या है मामला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है, और इसके फॉर्मूले में क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल के पे डिपेंड करता है, ये सर्कमफेरेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए 2 पाई आर 3 और पाई आर स्क्वायर लिया गया है।